हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं जो बीए प्रोग्राम और ऑनर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर टू, जिसका नाम है आपका सेट एंड सेट ऑपरेशंस। इसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से सेट्स हेल्प करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखने को मिलता है कि इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। पहले तो आप ये पढ़ेंगे सेट्स क्या होते हैं, और दूसरी बात ये पढ़ेंगे कितने प्रकार के सेट्स होते हैं, और ये भी देखेंगे सेट किस तरीके से हेल्पफुल है। इन सब चीज़ों के बारे में आप पता करेंगे। जो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हैं इनके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी। सो देखने को मिलता है कि आपका नंबर सिस्टम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सेट एंड सेट ऑपरेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स को समझने से पहले थोड़ा समझते हैं सेट क्या है, क्योंकि अगर सेट आपको समझ आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट और सेट क्या होता है। पहली चीज़ आपको ये समझनी कि सेट एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग है, मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सेट कहलाता है। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल वो सेट कहलाता है। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। अब मैथमेटिकल टर्म्स में भी इसको कैपिटल लेटर्स में भी डिनोट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 5 लाइनें लिखी और आपने ABCDE में इनको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, आप नंबरिंग कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एन सेट आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्म में भी कर देते हैं, और ABCD के फॉर्म में भी कर देते हैं, बुलेट के फॉर्म में भी कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट में आप समझते हैं किस तरीके से भी किसी भी एक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। कैपिटल यानी ABCDEF की फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग लाइक ए सेट ऑफ एन वॉवल्स। अब एक तरीके से वॉवल्स के फॉर्म में भी AEIOU, अ सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब किसी के भी फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपने विद द हेल्प ऑफ सेट आपने क्या किया, यहाँ पे डिनोशन किया है, आपने किसी भी एक चीज़ को लिखने की कोशिश की है, किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट आप बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है जिसमें विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर, विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑड नंबर्स और इंटीजर्स किसी भी एक चीज़ को नंबरिंग या फिर रिप्रेजेंट करने की फॉर्म कर रहे हो, या फिर इनको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। अ सेट इज रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट ऑफ एग्जाम्पल, कुछ कुछ ब्रैकेट में भी लिखे हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर में आपको दिख जाएगा 2 4 6 और 8, और वॉवल्स में आपको AEIO दिख जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बहुत सी चीज़ों को आप एक साथ लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अपनी लिखी हुई किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट करवा सकते हो। मान लीजिए आपने 5 लाइन लिखी ABCDE, ठीक है, 5 लाइन लिख दिया आपने ABCDEF, ऐसे आपने 5 लाइन लिखी। अब आप मुझसे कह सकते हो कि सी लाइन में क्या लिखा है पढ़िए, तो मुझको पता लग जाएगा सी लाइन कौन सी है, क्योंकि आपने नंबरिंग कर रखी है। इसी तरीके से सेट में भी आपको चीज़ें काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ईजी हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, मतलब सेट को समझना ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी, यानी कि नंबरिंग के बेसिस पे थोड़ा सा समझना, एक्स और वाई के केसेस पे समझना, किस तरीके से और इजी करके समझा जा सकता है उसके हिसाब से है। सो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इफ एक्स इज अ सेट देन इट इज एन कार्डिनलिटी इज डिनोटेड बाय द एक्स। अब क्या है कि देखने को मिलता है कि कार्डिनलिटी है, इसमें थोड़ा सा जो आ जाता का ब्रैकेट भी आता है, मतलब ब्रैकेट में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स इज अ सेट ऑफ डेज, अब एक्स एक सेट है डेज का, तो 7। तो एक तरीके से डेज कितने होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो एक तरीके से इसका जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। वाई इज अ सेट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। अगर वॉवल्स को जोड़ेंगे तो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पूरा अल्फाबेट हो जाती है आपकी। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स आर 21। तो वाई पूरा का सेट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि वीक्स आपके 7 होते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है कि वीक्स आपके 7 है और कॉन्सोनेंट्स आपके कितने 21। तो एक तरीके दोनों के डिनोशन के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे पता लग रही है। तो यही तो कार्डिनलिटी है कि मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना विद द हेल्प ऑफ सेट, इट इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी। For example, X is a set of the days in a week, then its cardinality is 7. Y is a set of consonant in English
अल्फाबेट देन इट इज कार्डिनलिटी इज 21। मतलब किसी चीज़ की कार्डिनलिटी के बारे में पता कर रहे हैं, मतलब मैं पूछूं एक वीक में कितनी कार्डिनलिटी होती है तो आप बोलोगे तो डेज तो 7 होते हैं, तो कार्डिनलिटी इज ऑल्सो 7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है, थोड़ी समझने वाली है। अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए और एक बार दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, थोड़ी सी आप बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ना सेट मेंबरशिप के बारे में बात कर ले तो सेट की मेंबरशिप क्या है, तो देखने को मिलता है कि उसमें भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ द अल्फाबेट, उसमें आप क्या कर रहे होते हो, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी चीज़ को मेंबरशिप बोलते हैं। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ जो सेट्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म पे, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में सहायता करते हैं, उसको आप सेट ऑफ मेंबरशिप कह देते हो। ठीक है, मेंबरशिप मतलब ग्रुप ऑफ द एक तरीके से सेट इन्वॉल्व होते हैं और चीज़ों को क्वाइट इजी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो सेट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई और जेड, whereas small case letter are used to represent the elements, और एक तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स वाई जेड। तो क्या है, सेट को जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल लेटर्स को और एलिमेंट्स को। अब पूछो कभी एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स कुछ नहीं है, एक तरीके से सेट में जो स्मॉलर नंबर होते हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल डिनोशन है, एक तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम सेट्स की बात करें तो एक्स वाई एंड जेड है। दूसरी अगर हम बात करें तो उसके सेट्स के एलिमेंट्स की बात क्या है, तो उसमें एक्स वाई जेड जो स्मॉलर हैं वो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। बिगर क्या हो जाएंगे, सेट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको छोटे नंबरों से डिनोट किया जाता है, जिसे आप स्मॉलर नंबर कहते हो, एक्स वाई जेड। गॉट इट। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ पी इज सेट एंड पी इज एन एलिमेंट, इफ पी इज अ सेट, अब मान लीजिए पी, अब पी की बात कर रहे हैं, अब ये पी क्या है, स्मॉल है बिग है, ये बिग है, बड़ा पी है, ये स्मॉल है, अब स्मॉल, अब ये बड़ा वाला तो सेट हो गया, छोटा वाला तो एलिमेंट हो गया। अभी हमने ये बात पढ़ी है यहाँ पर। तो इफ P इज अ सेट एंड P इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, देन वी कैन रिटर्न, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो P सिग्मा P, मतलब बड़ा P सिग्मा P लिखेंगे। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक तरीके से इक्वेशन आप बोल सकते हो, किस तरीके से किसी एक चीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ सेट मेंबरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वेयर E, इसको आप सिग्मा इंप्लाइज बिलोंग टू, सो P sigma P belongs to the set P if it is written as Q is not equal sigma P, इट मीन्स Q डज नॉट बिलोंग टू द P सेट। अब मान लीजिए, अब ये तो बिलोंग कर रहा है, किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है एक तरीके से जो आपका P है, और ये आपका सिग्मा बोल दीजिए, यहाँ पे आपका ये P है। तो ये पूरी की पूरी एक तरीके से नोटेशन बन रही है। इस नोटेशन को आप क्या बोल सकते हो, ये आपका सेट है और ये एक तरीके से आपका एलिमेंट है, ये आपका सिग्मा है। तो आप ये बोल सकते हो ये बड़ा वाला जो P है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये सेट को डिनोट कर रहा है। ये छोटा वाला P किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। ये E किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे तीनों के तीनों चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इस मीन्स यहाँ पे मेंबरशिप ऑफ सेट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरी जगह आपने यहाँ पे देखा कि क्यू, यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे क्रॉस कर दिया, और आप समझते हैं किसी भी चीज़ को क्रॉस करते हैं इस मीन्स वो अप्लाई नहीं हो रही है। तो क्यू सिग्मा इज नॉट अप्लाइंग ऑन पी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेट की मेंबरशिप है वो हो नहीं रही है, यहाँ पे सेट की मेंबरशिप हो नहीं रही है। तो इतनी छोटी सी बात यहाँ पे हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग अ सेट। अब किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ फ्यू टेक्निक्स चीज़ों को किस तरीके से समझा जा सकता है। देखो, सेट को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि समझने में दिक्कत आती है, हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो वेरिएशंस को समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, सो द मेथड ऑफ स्पेसिफिक ऑफ सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आ जाता है आपके सामने आता है रोस्टर और द टैबुलर मेथड। अब देखो, रोस्टर एंड टैबुलर मेथड किस किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रोस्टर और टैबुलर मेथड मतलब अलग अलग तरीके से इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अंडर this method all the element of the set are the listed in the curly bracket. We can discuss it over here. Order of the element does not matter. For example, set of the even number is the rolling sum dice 2 4 6
इट डज नॉट मैटर वेयर वी राइट एलिमेंट 2 4 6 6 4 8 बोथ रिप्रेजेंट द सेम सेट, मतलब किसी भी सेट में लिखा जा सकता है इनको। अब मान लीजिए आपने कोई डाइस फेंका, उसमें नंबर आए 2 4 6, बाकी के बचे हुए डाइस को भी उसी सेट में लिखा जा सकता है, मतलब एक ही सेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टेबुलर मेथड में और रोस्टर मेथड में मतलब एक ही सेट में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अलग अलग सेट्स की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, एक ही सेट में फॉर्मेशन कर सकते हो आप, एक ही सेट में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड बिल्डिंग अ मेथड, मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है और किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज हेल्पफुल है। सो अंडर दिस मैटर वी राइट द कंडीशन और रूल विच डिटरमाइन व्हाट एलिमेंट डू वी अ पार्ट ऑफ सेट। वी यूज दिस मेथड बिकॉज समटाइम नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द सेट इज इनफाइनाइट एंड राइट ऑल एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स को आप लिखते रहें, और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक वो जा सकता है। सो इट वुड बी बेटर टू राइट द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ सेट। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लिख सकते हैं जिसके बारे में इनफाइनाइट नंबर्स की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये बात क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी से ही काम चला लिया जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिखे गए हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। इसी वजह से क्या करते हैं, वी हैव टू वर्क ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सेट। हम क्या करते हैं, उनके सेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम सेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अपनी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और जब भी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, तो क्या है इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमेशा याद रखेंगे कि बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिस्टमैटिक और सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, जो बहुत लंबी खींच सकती हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत लंबा नहीं जाना है, आपको सिस्टमैटिकली विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल और टेबुलर फॉर्म में क्या कर देना है, वहाँ पर रिप्रेजेंट करके उनको खत्म कर देना, ज़्यादा लंबा लेके आपको नहीं जाना है। तो इट वुड बी बेटर टू बी राइट दैन प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ सेट। और एक तरीके से क्या होता है, इट वुड बी बेटर टू राइट द प्रॉपर्टीज, और सबकी प्रॉपर्टीज भी नहीं लिखनी है आपको, इट वुड बी बेटर टू राइट द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ सेट। और एक तरीके से क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसी टाइम पे आप डिटरमाइन करेंगे आपको क्या वहां पर लिखना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने आपके लिए, पढ़ेंगे क्या है ये नोट। नॉट जस्ट इनफाइनाइट, नॉट जस्ट इनफाइनाइट सेट आर प्रेजेंटेड दिस वे, फाइनाइट सेट कैन बी ऑल्सो प्रेजेंटेड। अब क्या होता है, जो इनफाइनाइट सेट्स हो उनको तो रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, समटाइम ऐसा भी होता है जो फाइनाइट होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर, कौन से सिचुएशन के ऊपर कौन से को डिनोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात कर लेते हैं, कितने टाइप के सेट्स होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो फाइनाइट सेट की अगर बात कर लें, इन दिस सेट वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ सेट। इसमें क्या कर सकते हो आप, काउंट कर सकते हो। दे आर फाइनाइट और लिमिटेड। ये कैसे होते हैं, फाइनाइट और लिमिटेड होते हैं, मतलब इतने होते हैं जिनको आप आसानी से गिन सकते हो। एज वी हैव सीन देन वॉवल्स, अगर वॉवल्स की बात करें, इट इज अ फाइनाइट सेट। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सेट, मतलब वॉवल्स को आप गिन सकते हो, मतलब जो भी आपने लिखा है, जितने भी सेट में नंबर्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। जिनको आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल होते हैं, उनको फाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक, जिनको आप गिन सकते हो वो क्या कहलाते हैं, आपके फाइनाइट सेट कहलाते हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट की अगर बात कर लें, इन दिस सेट द एलिमेंट ऑफ सेट इनफाइनाइट, मतलब इसमें क्या आप नहीं काउंट कर पाएंगे। फाइनाइट सेट में आप काउंट कर लेंगे, इसके अंदर आप काउंट नहीं कर पाएंगे। जब आप काउंट नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो वी यूज डॉट्स एंड सिंबल्स। इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप डॉट्स और सिंबल्स को यूज कर रहे हो, अलग अलग डॉट्स अलग अलग सिंबल्स का यहाँ पे एक तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, दैट्स मीन्स सो ऑन टू रिप्रेजेंट दैट इन काउंटिंग आर गोइंग ऑन नेवर एंडेड। और यहाँ पे क्या होता है कि काउंटिंग हमेशा चलती ही रहती है। जब काउंटिंग चलती रहेगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से अनलिमिटेड है ना, जो चीज़ अनलिमिटेड होती है वही तो कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पे काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, इसी वजह से अपने टाइम को बचाने के लिए वी आर यूजिंग सिम्बल्स एंड डॉट्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो समटाइम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनडेफिनाइट सेट्स, और इनके विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो क्वेश्चन बनने के प्रॉपर मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि किस तरीके से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट काम करते हैं, उनके एग्जांपल्स के बारे में बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझनी है, और इसी तरीके से वहाँ पे आपको एग्जाम में रिटर्न करके आनी है, लिख के आनी है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और एग्जाम्पल खुद के भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं जो मैं लिखे वो करें, खुद के भी एग्जाम्पल आपके बहुत ही अच्छे वैलिड हैं वहाँ पर। सो सेट ऑफ होल नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं। वाई ब्रैकेट वाई इज अ लाइन पैरेलल, मतलब एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है, तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू द एनी फिक्स पॉइंट, मान लीजिए क्या फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है कि मतलब किसी भी एक फिक्स पॉइंट से निकल रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप किसी भी एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, होल नंबर ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर जा रहा है तो यहाँ पे जैसे 4.4 है तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जब पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करेगा तो क्या होगा, मतलब किसी भी एक फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अदर टाइप्स ऑफ सेट, मतलब कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं उनको देखते हैं। अब देखो अदर टाइप्स ऑफ सेट में आता है आपके पास एम्प्टी सेट, नल सेट, 10 वॉइड सेट। अब एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो मतलब एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जो खाली है, मतलब जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, मतलब सेट एम्प्टी है, उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, जिस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते इट्स बीइंग अ एम्प्टी। और एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नल सेट होता है या फिर वॉइड सेट जो होता है, जो एम्प्टी सेट जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और किस तरीके से वो सेट से डिफरेंट होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन फ्रेम होने का बहुत चांसेस होता है अलग अलग तरीके, और एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि किसी भी एक सेट को समझने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अभी हमने एलिमेंट में पढ़ा था, एलिमेंट विच इज शोन बाय द स्मॉलर लेटर, वो आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इस टर्म एज एन एम्प्टी सेट, और इसको एम्प्टी वॉइड और नल सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सेट ऑफ ट्राइंगल विच मोर देन 3 साइड्स, ठीक है ना, with more than 3 side it is a null set because there is such no triangle which has more than 3 side, it is represented by this। अब एक तरीके से क्या, ट्राइंगल की हमेशा 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं, ट्राइंगल की हमेशा 3 साइड होती हैं। अब इसके 1 2 3 साइड से अगर 4 साइड आप बना दोगे तो क्या स्क्वायर बन जाएगा या फिर रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर कोई भी सॉलिड शेप बन जाएगी, तो ट्राइंगल नहीं रह जाएगा। तो सही बात है, अगर ट्राइंगल है तो 3 ही साइड होनी चाहिए ना, तो 4 कैसे हो सकती हैं, तो इसलिए इसको एम्प्टी सेट कहा जाता है, क्योंकि जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब किसी भी क्लोज फिगर की जो आप बोल सकते हो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो मैच नहीं खाएंगे, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, उसको एम्प्टी सेल के अंदर डाला जा सकता है। ठीक है, और इसको मतलब इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, वाई यहाँ पे ओ काट देंगे यहाँ पे उसको, और यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा देखना पड़ता है समटाइम, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख के जाएंगे एग्जाम में किस तरीके से। अब आ जाता है आपका क्वेरल सेट। क्या होता है, इफ ऑल एलिमेंट इन द टू सेट आर इक्वल देन इट इज एन टर्म एज एन क्वेरल। अब क्या है, इक्वल सेट, मतलब इक्वल सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में दोनों की दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स सेम ही मिलेंगे। So if all the element in the two set are equal then it is a term as an equal set। जैसे कि x is equals to x bracket x is positive even number up to n, मतलब क्या दोनों तरफ आपको सेम ही नंबर प्राप्त हो रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। इसमें इवन नंबर का एग्जांपल ले रखा है, उसी तरीके से आप इसमें भी ले सकते हो। आप इक्विवेलेंट सेट की अगर बात कर ले तो इसमें क्या होता है, इन इक्वल सेट वी सी द टू और मोर सेट हैव सेम एलिमेंट बट एज एन इक्विवेलेंट सेट टू और मोर सेट हैव सेम कार्डिनलिटी। फॉर एग्जांपल a is equals to 2 4 6 8 and b is equals to 1 3 5 7। तो मतलब अलग अलग जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ठीक है, जो इक्विवेलेंट अलग अलग सेट हैं आपको उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल आपको दे रखा है a 2 4 6 8 और b दे रखा है आपको 1 3 5 और 7। ठीक है, इन इक्वल सेट वी सी द टू और मोर सेट हैव सेम एलिमेंट, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। बट इन इक्विवेलेंट सेट टू और मोर सेट हैव सेम कार्डिनलिटी, बट इनमें कार्डिनलिटी क्या होती है, आपकी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता सबसेट। क्या होता है, सबसेट के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब तक हमने सेट पढ़ा है तो थोड़ा सा सबसेट के बारे में देखते हैं। सबसेट क्या होता है, किस तरीके से ये एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ों को फॉर्मेशन में ही लेके देख रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको, उस फॉर्म में वहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो पहला आ जाता है आपके सामने, पहला है आपके सामने अ सेट a set x is a subset of y if all the element of x are in y, और वी कैन से x इज इंक्लूडेड इन y, मतलब सारे के सारे सबसेट में आ रहा है। जैसे क्या है, इफ सेट x, यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेट x की बात कर रहे हैं, इज अ सबसेट ऑफ y। किसका सबसेट है, y का। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ x एंड y वी कैन से x एंड y आर इंक्लूडेड, मतलब दोनों के दोनों x और y दोनों में ही आ रहे हैं, तो दोनों के सबसेट एक में ही आ जाएंगे। इसी चीज़ को आप क्या बोलेंगे, सबसेट। मतलब किसका सेट है ये, दोनों का, x और y दोनों का सबसेट है ये, क्योंकि दोनों के नंबर एक दूसरे में लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एग्जांपल में, देख लीजिए आप, ए सेट
सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हियर ए एक तरीके से ए बी बिकॉज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, मतलब दोनों के नेचुरल नंबर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि ए यूनियन बी। और ए यूनियन की बात बी की बात करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर सबसेट किस तरीके से काम करता है और क्या है प्रॉपर सबसेट। अब देखो हमने क्या पे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसेट। अब सबसेट का एक और पार्ट है जिसे आप बोलते हो प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट देखते हैं कि इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं, किसी को एक्स लिया किसी को वाई लिया है, नंबर्स को एक तरीके से एक ही फॉर्म में डिनोट करने की कोशिश की जा रही है, उसी डिनोशन को समझना है आपको यहाँ पर। सो अ सेट एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई if every element of x in y but there is exists at least one element in y which is not in set x, it can be written as x union y। अब इसको x union y के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो पाई जाती हैं, और दोनों को अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि ए इसमें भी आ रहा है, ए रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर भी है, ए रिप्रेजेंटेशन इसमें भी है, जेड इसके अंदर भी है, जेड इसके अंदर भी, ठीक है। तो एक तरीके से देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दोनों के दोनों सेट में पाई जाती है। सो दो सेट है हमारे पास, टू सेट। सो एक्स यूनियन वाई बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ एन एक्स ए जेड बी आर द रिप्रेजेंटेड इन वाई बट ए नॉट इक्वल्स एक्स बिकॉज एलिमेंट ऑफ वाई डी पी आर नॉट प्रेजेंट एक्स। सो एक्स इज इन प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। इसी को क्या बोलते हैं, एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट। इसी को एक्स को प्रॉपर सबसेट मान लिया जाता है वाई का। ये क्या बन जाता है आपका, प्रॉपर सबसेट बन जाता है। जब आपके पास प्रॉपर सबसेट आ जाता है इट्स मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, दोनों के दोनों एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एक्स एंड वाई यूनियन है, इसको भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का पूरा सेट बन जाता है आपका, ठीक है। इसी को आप प्रॉपर सबसेट कहते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्रॉपर सब्जेक्ट, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट एक तरीके से बिल्कुल ही उल्टा होता है, जब हम प्रॉपर सबसेट पढ़ के आए, इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। मतलब जो अपने रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको अलग तरीके से करेंगे। इसमें क्या किया था, सेम तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स किया गया था, एक्स अलग ले लिया था, वाई अलग ले लिया था, बट यहाँ पर एक तरीके से अलग ही सबसेट चलेगा। पहला देखिए यहाँ पर आता है आपके सामने a subset which contain all the element present in the original set। इसको ओरिजिनल सेट इज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट। इसी को इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, अ सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेट। एक ही ओरिजिनल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जब आ जाते हैं उसी को आपको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हो, क्योंकि जो सारे के सारे एलिमेंट एक ही में आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसी वजह से इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। सारे के सारे एलिमेंट एक के अंदर जो लाइन हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब एग्जांपल्स में थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से एग्जांपल हेल्प कर सकता है हमारी। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 2 3 4 इज एन ओरिजिनल सेट ऑफ y इक्वल टू 2 3 4। मतलब दोनों के दोनों सेट क्या है, एक में ही है, मतलब x अलग है y अलग है, बट एक तरीके से सेट में नंबर सेम है। तो यही तो एक तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जब दोनों में नंबर सेम होंगे तो दिक्कत होती है। तो y इज एन इम्प्रॉपर सबसेट, x आर ऑल दीज एलिमेंट ऑफ x एंड y आर इक्वल ऑल एलिमेंट ऑफ x एंड y। अब क्या बात कर रहा है, जो x के नंबर्स हैं वो एक तरीके से y के नंबर्स के बराबर होंगे, क्योंकि देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 3 और 4 दोनों के दोनों जो सेट्स के नंबर हैं आपके, दोनों के दोनों सेट के जो नंबर हैं वो एक तरीके से सेम ही प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसको x इक्वल टू वाई इक्वल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो x और y के जो नंबर्स हैं बिल्कुल आपको सेम दिखाई देंगे, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने पावर सेट समझते हैं। मतलब किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात कर रहे हैं तो पावर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पावर ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी एक नंबर को डिनोट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, और उसके ऊपर अगर पावर लग जाती है तो देखने को मिलता है उसकी डिग्री भी बढ़ जाती है। तो पावर इट इज अ काइंड ऑफ एन डिग्री जिसमें आप नंबर्स की एक तरीके से वेरिएशंस को बढ़ते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे एक सेट की पावर बढ़ाएंगे, सेट की पावर विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। यहाँ पे अगर बहुत सारे नंबर्स को पढ़ लिया है, बहुत सारे वोबल्स को पढ़ लिया है, कॉन्सोनेंट्स को पढ़ लिया है, ABCD को पढ़ लिया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को पढ़ लिया, अलग अलग प्रकार के सेट्स को पढ़ लिया है। अब पावर पढ़ेंगे। पावर में देखने को मिलता है कि किस किस तरीके से नंबर्स हैं और उसके फॉर्मेशन ऑफ सेट्स हैं, जैसे PQR है, अलग अलग हैं, उनको किस तरीके से देखा जा सकता है, उनके सेट्स में डिग्री बढ़ाकर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर। सो यहाँ पर अगर बात की जाए, फॉर एनी सेट A द सेट ऑफ ऑल ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज नोन एज पावर सेट ऑफ A। लेट्स A इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, PQR। A इज इक्वल्स टू क्या कहलाया जाता है आपका, PQR कहलाया जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाया जाता है आपका, PQR कहलाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने, देन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू PA ब्रैकेट में PQR PQ PR QR ब्रैकेट PQR
नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का क्या है, आप ओ बनाएंगे इस तरीके से नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में। देन द पावर्स, ये पावर्स आपको समझनी है यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा एक तरीके से याद करने वाली हल्की सी चीज़ है, ठीक है, ये पावर्स है जो आपको थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, पावर ऑफ सेट्स है, ठीक है, पावर ऑफ सेट एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स का एक नोशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, नोट की अगर बात कर ली जाए, मतलब ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का फॉर्म है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एन एवरी सेट हियर lies in power set of A if number of an element in the set A and the number of a subset U, a subset is equals to 2n, here n is equals to 3, therefore number of a subset is power 2 is power 3 और equal to 8। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम पावर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग पावर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब किसी भी एक नंबर को ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2n, यहाँ पे लिया है मैंने 2n, ठीक है। अब यहाँ पे 2n है, अब इसकी पावर में यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया 2, यहाँ पे लगा दिया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। दूसरी तरफ मैंने लगाया 2n, n की जगह लगाया मैंने 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, कुछ भी लगा सकते हो। तो n की पावर तो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड कर सकता है वहाँ पे कौन सी बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे हम अलग अलग पावर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर नहीं आ रहा है तो वी हैव टू राइट ओ हियर एंड क्रॉस इट, तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना अलग अलग तरीका है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, मैंने समझा है उस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट की बात कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इनके बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बड़ी आराम से आपका हो जाएगा। तो पहला आता है आपके सामने, पहला आता है आपके सामने, पहला है ये एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो एवरी सेट होता है वो सबसेट होता है खुद का, मतलब खुद का एक तरीके से खुद का ही एक फॉर्म है, खुद का ही सबसेट है ये, ठीक है। नल जो सेट होता है उसको ब्रैकेट में लिखने का एक तरीका है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो नल सेट होता है वो सारे के सारे सेट का सबसेट होता है। नल सेट यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू एन, ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ सबसेट इज 2n, मतलब क्या किसी भी एक फॉर्म का नंबर n दे रखा है तो इन n को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है 2n। अब इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस n की जगह कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने, if the number of element in set A is equals to n, a number of a proper subset is equals to 2n minus। अब क्या है, if a number of element, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप बात कर रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात यहाँ पे कर रहे हो, तो a इज इक्वल्स टू n, a इज इक्वल्स टू n की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जब यहाँ पे आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2n माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 2n माइनस 1, जैसे कि 2 है, n की जगह मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये एक तरीके से फॉर्मेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ x यूनियन y एंड y इज इक्वल टू x। ये भी एक तरीका है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स है। इफ x इज अ सबसेट ऑफ y सो वी कैन से y इज अ सबसेट ऑफ x, मतलब x y का सबसेट है तो x का सबसेट y होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी, एज इजियर टू एज इजियर में समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे समझ आ जाएगा, नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट में चलते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स होता है, उसमें फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। जैसे कि देखने को मिलता है लाइक नंबर्स वी ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट के बारे में, पार्टीशन ऑफ सेट इन डिटेल, मतलब कुछ कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सेट को जब तक हमने पढ़ा है उस सेट को और किस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। तो सेट को और किस तरीके से समझा जा सकता है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब आता है यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट की अगर हम बात कर लें, यूनियन ऑफ सेट की बात कर लें, इफ देयर आर टू सेट ए एंड बी, यहाँ पे दो सेट है ए एंड बी, देन इट्स यूनियन इज इक्वल टू द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ईदर ऑफ ए एंड बी। अब क्या यूनियन ऑफ सेट किसके साथ होगा,
अभी हम पढ़ के हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब जिनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जा सकता था, PQR ABC XYZ किसी भी फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता था उसको हम एलिमेंट कहते थे। अब यूनियन ऑफ सेट किसके साथ होगा, यूनियन ऑफ सेट उसके साथ होगा जिसके पास क्या होगा, आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसके साथ आपके एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट एक के साथ भी हो सकते हैं, बी के साथ भी हो सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय यू, और इसको यू से डिनोट किया जा सकता है, जिसे हम यूनियन भी कहते हैं, तो यूनियन से भी डिनोट उसको किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो Z इज इक्वल्स टू A यूनियन B इज इक्वल्स टू A सिग्मा A इज इक्वल्स टू A सिग्मा B। तो ये आपका इक्वेशन है, काइंड ऑफ फॉर्मूला है जो आपको समझना है, याद रखना है, बस हो गया काम। नेक्स्ट पे आ जाइए। X is equals to 2, 3, 9, 16, 15, Y is equals to 5, 10, 15, 9, therefore X union Y। तो X union Y की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, X में नंबर्स जो दे रखे हैं, Y में नंबर्स दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। अब कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं, 9 और 9 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। उसी तरीके से और भी नंबर आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे जाएंगे, जैसे 2, 3, 9, 16, 15, और यहाँ पे आपके पास 5, 10, 59, मतलब दो ही नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो मतलब जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है, जैसे कि हम वो निकालते थे एलसीएम में जो नंबर रिपीट करते हैं तो उसको एक ही टाइम लिखते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो नंबर रिपीट करेगा उसको एक ही बार लिखना है, दो बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नंबर एक बार होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। सो X यूनियन Y, तो 2, 3, 9, 15, 16 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9 था उसको एक ही बार लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे बात कर लें, हाँ मतलब एक नंबर रिपीट कर रहा है गाइस, मैं ध्यान से निकल गया, 15 इज ऑल्सो रिपीटिंग ना, 15 और यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन दिस एग्जाम्पल 9 and 15 इज अ कॉमन बोथ सेट X and Y बट वी टेक देम वंस, बट हम इनको एक ही बार लेंगे। तो यही तो क्या है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है जिस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समटाइम क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म होगा कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ सेट विद डिफरेंट एग्जाम्पल, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनियन ऑफ सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड और वैल्यूएबल बना देती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इंटरेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, तो इंटरेक्शन ऑफ सेट मीन द एलिमेंट विच आर कॉमन इन दो सेट्स। मतलब क्या है, इंटरेक्शन ऑफ सेट्स की बात करें मीन्स दैट एलिमेंट विच आर कॉमन इन दो सेट, मतलब जो कॉमन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ X इज इंटरेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B, इट मीन्स इट कंटेन द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड कॉमन होते हैं। अभी यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं, इसी पहली वाली स्लाइड में ही पढ़ा है हमने, कॉमन सेट्स के बारे में पढ़ा है, तो उसी के बारे में तो चर्चा कर रहा है। तो एक तरीके से लिखने का तरीका A इज इक्वल्स टू A यूनियन B C, ये एक तरीके से फॉर्म है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अलग अलग सेट्स के बारे में देखते हैं, किस तरीके से अलग अलग सेट्स काम करते हैं, अलग अलग सेट किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में देखते हैं। इफ देयर आर टू सेट A एंड B देन A माइनस B द डिफरेंस ऑफ द सेट टू बी सेट ऑफ एन एलिमेंट दैट बिलोंग टू A बट नॉट B, इट कंटेन अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट। अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में बात कर रहा है। अनकॉमन एलिमेंट मतलब दो सेट है, सेट 1 सेट 2, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंस है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अलग हैं, यहाँ पे डिफरेंस पाया जाएगा। तो ये डिफरेंस पाया जाएगा, इसी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे क्या, डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, A माइनस B वाई सिग्मा A एंड वाई सिग्मा B, ठीक है। इट ऑल्सो रिटन एज A एंड B, मतलब A अपॉन में B के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, A में दे रखा है 1 3 6 5 8 12, B में दे रखा है 2 4 6 7 8 9 5, और A माइनस B रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 3 12 और B माइनस A इक्वल्स टू 2 4 7 9। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस ऑफ सेट, और डिफरेंस ऑफ सेट को लिख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, मतलब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स हैं उसको देखते हैं। इट रिफर्स टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी यूनिवर्सल सेट है उनके बारे में बता रहा है कि जितने भी आपके यूनिवर्सल सेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द गिवन सेट एंड डिनोटेड पावर A और C। अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इज डिनोटेड बाय A, इसको A से डिनोट किया जा सकता है, एंड C से, और A डैश से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके पावर्स और
एक तरीके से यूनियंस थी जिसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसजक्टिव यूनियन। अब क्या है डिसजक्टिव यूनिट किस तरीके से काम करती है उसको देख लेते हैं। इट इज़ अ सेट विच कंटेन एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड वाई, मतलब जितने भी सेट्स होते हैं दोनों के अंदर इसको देखा जा सकता है। एक्सेप्ट द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ, मतलब जो एलिमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं उनको हम नहीं लिखते। इट ऑल्सो नोन एज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसी को आप सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट भी कहते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस ट्रायंगल से, आप डेल्टा कहते हो, इसी में इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल में आपको दे रखा है x 4 8 12 16 और 20 और y दे रखा है 8 6 8 12। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंटेशंस दे रखी हैं। अब इसी रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो x डेल्टा y इज इक्वल टू 4 16 6 और 20। ठीक है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो नंबर रिपीट करेंगे उसे नहीं लिखेंगे, जो बाकी के जो बच जाते हैं उनको लिख देते हैं। अब आता है पार्टीशन ऑफ सेट, किस तरीके से पार्टीशन ऑफ सेट समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो partition of set is a set of one or a more disjoint non-empty substance subset of a A that इधर आप बोल सकते हो यूनियन मिक्स में भी है और होल में भी है, मतलब एक तरीके से होल में भी हो और एक तरीके से जो सेट बना है उसमें भी हो, दोनों में देखने को मिल सकता है। सो अ पार्टीशन ऑफ अ सेट इज अ सेट ऑफ वन और मोर डिसजॉइंट नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ अ ए सच दैट देयर यूनियन मेक्स द होल सेट, मतलब एक पूरे पूरे होल सेट बना सकता है जिसमें सारे के सारे एक तरीके से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो इसी तरीके से 2 3 4 5 1 6 7 8, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, तीनों के तीनों फॉर्म में आप कुछ ना कुछ डाल दोगे। ठीक है, तो ए में आ जाएगा वो 2 3 4 5, बी में आ जाएगा 1 और 6, सी में आ जाएगा 7 8 और 9। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है जिसको आप क्या कर सकते हो किसी भी एक सबसेट के अंदर डाल सकते हो। तो हियर कलेक्शन ऑफ ए बी एंड सी फॉर्म द यूनिवर्सल सेट, देयरफॉर दे आर देन पार्टीशन ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट है वो भी क्या कर रहा होता है, ए बी सी के अंदर क्या कर रहा है, इन तीनों के तीनों फॉर्म में किसी भी एक नंबर को डिनोट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब पूरी की पूरी फॉर्म में तीनों में एक तरीके से डिवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेन डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ एन वेन डायग्राम आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज फिगर्स को, ठीक है, किसी भी एक पूरे के पूरे चीज़ को रिप्रेजेंट करने में वेन डायग्राम हेल्प करते हैं। तो इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, मतलब पर्टिकुलर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने में सहायता मिलती है इन अ क्लोज रीजन ऑफ द प्लेन। हियर द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट्स यू, यानी इसे जो रेक्टेंगुलर है यानी यू, इसे यूनियन भी कहा जाता है, उसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप यूनिवर्सल सेट भी कहते हो, क्या कहते हो, यूनिवर्सल सेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप आपको समझ आया हो, काफ़ी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। हो सकता है कुछ आपके डाउट्स भी होंगे, आई होप आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनको ज़रूर मैं एक तरीके से क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।